बांग्लादेश हिंसा पर भारत ने चिंता भी जताई है। एक और बड़ी खबर, भारत ने चिंता जाहिर की, अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। बांग्लादेश हिंसा के हालात पर निगरानी, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया, यह भी कहा गया। और बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन शांतिपूर्ण, यानी कि जो बातें फैलाई गई वो भ्रामक जानकारी थी, फर्जी थी। तो बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया गया और इस वजह से भ्रामक जानकारियां फैलाने का काम हुआ। बांग्लादेश हिंसा के हालात पर भी नजर है। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से बांग्लादेश में प्रदर्शन होता है चिटगांव की। ये देखिए, पहली तस्वीर आपके सामने है 19 दिसंबर की तारीख, चिटगांव में, जब आपको याद होगा एम्बेसी के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन हुआ था और पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकने में नाकाम साबित हुई थी। और अब 21 दिसंबर राजधानी दिल्ली की तस्वीरें देखिए, जहां शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हुआ था। आईना दिखाया गया है भारत की तरफ से। MEA ने इस पर बयान दिया और कहा कि यह फर्जी जानकारी है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने जो इस बात का सबूत है। तो देखिए, कुल मिलाकर एक एक करके मोहम्मद यूनुस की सरकार की तरफ से जो प्रोपेगेंडा रचा गया था उसकी हवा निकल रही है। बांग्लादेश ने दावा किया कि उच्चायोग के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी पहुंच गए दिल्ली में। MEA ने कहा कि बांग्लादेश मीडिया की रिपोर्ट्स पूरी तरह से तथ्यों से परे। हमने तस्वीरें आपको दिखाया, 20-25 लोग इकट्ठा होते हैं और काफी डिस्टेंस पर इकट्ठा होते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाता है और उसके बाद वहां से लोग चले जाते हैं। उसकी तुलना आखिर किससे की जा रही है? बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वो तो मानवता के नाम पर कलंक है। आप देखिए, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर हिंसक प्रदर्शन की जो बात कही गई है वो भी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा साबित हुई है। तस्वीरों के साथ फैक्ट्स के आधार पर साफ तौर पर MEA ने यह बता दिया है कि प्रदर्शन में सिर्फ 20 से 25 युवा शामिल थे। शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया गया, जबकि बांग्लादेश की तरफ से दावा यह किया गया था कि उच्चायोग की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हुई। इसके अलावा बांग्लादेश ने दावा यह भी किया कि भारत ने घटना को बड़ा चढ़ाकर पेश किया है, जबकि MEA ने साफ किया कि दीपू दास के हत्यारों को पहले सजा दो, उसके बाद इस तरीके की भ्रामक जानकारी फैलाने का काम किया जाए तो ठीक रहेगा। सिंह सर, जिस तरीके से बांग्लादेश की तरफ से भ्रामक जानकारी फैलाई गई, साफ है जो स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश बांग्लादेश कर रहा है वो उसी का एक पार्ट था। लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया, मुंहतोड़ जवाब दिया और ये क्लियर किया है। ये दो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे दर्शकों को कि कितना अंतर था, एक तरफ दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ और दूसरी ओर बांग्लादेश में। प्रगति, बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, ये जो मुद्दा बांग्लादेश में चल रहा है, सिविल अनरेस्ट है, इस्लामिक मूवमेंट है, इनकी एक इस्लामिस्ट टेकओवर की मूवमेंट है। और ये 1971 से पहले, जब से ईस्ट पाकिस्तान था, ये चलता रहा है। बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान था, हमेशा उसके अंदर कठिनाइयाँ आई। ऐसे सिविल अनरेस्ट बहुत हुए हैं। मुजीब रहमान को मारा गया, उसके बाद ज़ियाउर रहमान आया, उसको मारा गया। इरशाद आया, 12 साल डिक्टेटर रहा, वो अभी जेल में रहा। उसके बाद हसीना आई, 15 साल के बाद उसको निकाला गया। तो ये बांग्लादेश की एक ऐतिहासिक सच्चाई है। अभी ये हो रहा है ना, यूनुस का एक बहुत ज़रा नेगेटिव रोल है। वो इस्लामिस्ट लॉबी को प्ले अप कर रहा है एक तरह से छुपन छुपाई के तरीके से। और उसने ये जो अभी कराया, जैसे मनीष झा ने भी बताया है कि उनका रोल हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि देखे, वो चाहता है कि इलेक्शन ना हो फरवरी में और रेफरेंडम हो, जिससे उसका कब्जा कुर्सी के ऊपर रहे। इसके लिए उसको US और चाइना की सपोर्ट है। और एक बड़ी मास्टर मूव की गई पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी नज़दीक आ गए ISI के ज़रिए। और ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो भारत को भी अपने पूरे चौकन्ने रहना पड़ेगा, हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बहुत चौकन्ने रहना पड़ेगा और बांग्लादेश का बॉर्डर को बहुत कंट्रोल में रखना पड़ेगा हमें। और जहाँ तक ये एंटी हिंदू ड्राइव है, देखें 1971 में 22 से 23% हिंदू पॉपुलेशन थी, अभी सिर्फ 7 से 8% रह गई है। ना कि हिंदू ही, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। और इसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन सोसाइटी जो है बांग्लादेश में, वो काफ़ी मूवमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं राष्ट्रीय इंटरनेशनल एजेंसी से कि हमें बचाएं। बिल्कुल, यानी और ये बात शोएब चौधरी साहब, क्योंकि आप ढाका में मौजूद हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने सालों से बांग्लादेश के हालात को देख रहे हैं, और अब ये जो टर्न आया है बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में, बांग्लादेश के सेकुलर कैरेक्टर में,
इसे वहां के आम लोग कैसे देख रहे हैं? चुनावों की बात हो रही है, चुनावों में किसका दबदबा रह सकता है? चुनाव ठीक तरीके से कराए जा भी सकेंगे या नहीं? क्या ये बातें बांग्लादेश की आवाम को भी चिंता में भर रही? धन्यवाद। आपकी सवाल की जवाब देने से पहले मैं एक सीरियस इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि क्रोनोलॉजी ऑफ यूनुस के रेजिम की जो मकारी है, ये हादी की खून को लेकर, देखिए खूनी मास्क पहना हुआ था और खून के आधे घंटे के बाद उसने कहा कि इसने आइडेंटिफाई कर ली खूनी। कैसे? कहता है मोटर बाइक की नंबर प्लेट देख के। 2 दिन बाद कहता है मोटर बाइक की नंबर प्लेट फेंकते और वो एक डस्टबिन में मिला। सब पूरी घटना जो यूनुस ने जो नैरेटिव बनाए मसूद को लेके, सो कॉल खूनी को लेके, ये पूरा झूठ है, मकारी है, फ्रॉड है। यूनुस जानता है खूनी कौन है। हमारे शक है यूनुस खुद है वो बंदा जिसने ये खून करवाया। इसके लिए कि जैसे इलेक्शन आ रहे 12 फरवरी, अभी बांग्लादेश के लोग के कोई यकीन है नहीं कि इलेक्शन होने वाला, नो वन ट्रस्ट। दूसरी बात जो है, इलेक्शन 12 फरवरी रेफरेंडम करने की भी तैयारी की। इलेक्शन अलॉन्ग विथ रेफरेंडम अगर होता है तो यूनुस की जो जुलाई चार्टर वो संविधान के ऊपर स्थापित हो जाएगा। होने से यूनुस बन जाएगा सुप्रीम लीडर, बांग्लादेश बन जाएगा खिलाफत राष्ट्र। यूनुस की अभी हालत ऐसी है कि पब्लिक एंगर बहुत बढ़ गई और एक तरफ जिहादी की जो ट्रिमेंडस नोटोरिटी ये चल रहा है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो लोग हैं 18 सर, और शुरुआत से ही, जब से तख्ता पलट हुआ है, शुरुआत से ही एक एक कर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और अब कह सकते हैं कि चरम पर हैं। हिंदू विरोधी हिंसा पर बांग्लादेश ने दावा किया है बांग्लादेश में हालात अन्य देशों से अच्छे हैं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है एशियाई देशों में बांग्लादेश बेहतर है। तो बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया है। जी हाँ, और लेकिन जिस तरह से शोएब चौधरी साहब ने बताया है कि बांग्लादेश की आवाम जो है वो भी मोहम्मद यूनुस के इस झूठ, फरेब और साजिशों को बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। उम्मीद है हालात जल्द बदलेंगे।